अब बात करेंगे बुर्ज सरतान के बारे में कि इनका 11 से 20 जुलाई का ये वक़्त इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। आप लोगों को बताता जाऊं कि वो अफराद जो 21 जून से 20 जुलाई की तारीखों के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तारीख पैदाइश का इल्म नहीं है लेकिन उनके नाम का पहला हरफ हे से शुरू होता है तो वो अफराद भी बुर्ज सरतान यानी कैंसर के तहत आते हैं। इस अशरे का ये वक़्त आप बुर्ज सरतान वालों के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस अशरे के वक्त के दौरान शम्स आप लोगों के जायचे के पहले घर में मौजूद है और यहाँ पे ये मौजूदगी एक अच्छी और मस्बत समझी जाती है। और आप लोगों को बताता जाऊं कि शम्स जो है वो आपके खाना माल का मालिक है। तो ये वक्त ऐसा होगा कि जब आप बुर्ज सरतान वाले अफराद खास तौर पर अपनी ज़ाती मेहनत और ज़ाती कोशिशों की वजह से एक अच्छा और बेहतर मुनाफा हासिल करते नजर आते हैं, एक अच्छी और बेहतर कामयाबी ज़िंदगी में हासिल करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अपने लिए माली हवाले से नई राहें हमवार करते नजर आते हैं, नई राहें तमीर करते नजर आते हैं। और इसके अलावा इस वक्त के दौरान ऐसे लोग भी आप लोगों को मिलने जा रहे हैं जो आपके साथ चलना, आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि मुश्तरी जो है इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों के खाना माल में मौजूद है और जोरा जो है वो आपके तीसरे घर में मौजूद होगा। तो ये वक्त ऐसा है कि जब आप लोगों को चाहिए कि जिस शहर में मुकीम है उसी शहर में रहते हुए काम को करें, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे कारोबार कर रहे हैं या कोई भी और काम कर रहे हैं, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, तब भी आप लोगों को चाहिए कि अपने शहर में रहते हुए काम करना आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरे चाहे ट्रैवल करना, चाहे नौकरी के हसूल के लिए जाना चाह रहे हो, कारोबार के लिए जाना चाह रहे हो, आप लोगों के लिए इतना फायदेमंद साबित ना होगा। लेकिन वो अफराद जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाने के हवाले से कोशिश करना चाहते हैं, बहरहाल उस हवाले से कोशिश करना मसबत नताइज लेकर आएगा। यानी कि यूं कहा जाए कि शॉर्ट ट्रैवल आप लोगों के लिए इतना फायदेमंद नहीं है, लेकिन वो अफराद जो लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, दूसरे मुल्क जाते हैं, ये वक्त उनके लिए मसबत नताइज लेकर आएगा। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊं कि इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों को चाहिए कि लोगों की बातों में आकर अपना वक्त और अपनी तवानाई को जाया मत करें, क्योंकि इस वक्त के दौरान ऐसे लोग भी आप लोगों को मिलते हुए नजर आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का वक्त जाया करने में लगे होंगे। तो इस चीज को आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लोग आपसे मुखलिस हैं या कौन से लोग आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं और कौन से लोग आकर सिर्फ बातों में आपका वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊं कि इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों को चाहिए कि अपने खास और खुफिया दुश्मनों से मुतात रहें और लोगों के साथ अगर कोई मसाइल पैदा होते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि इसको छोड़कर आप आगे बढ़ें और अपनी कामयाबी को हासिल करने की कोशिश करें। लोगों से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना या लड़ाई झगड़े में जाना आप लोगों के लिए इतना फ़ायदेमंद साबित ना होगा। वो अफराद जो मुलाजमत की तलाश में है, नौकरी के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, ये वक्त उनके लिए खासा बेहतर रहने वाला है। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि ये वक्त ऐसा है कि जब आपकी नौकरी का सिलसिला बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वक्त के दौरान आप लोगों को एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा और अल्लाह के फजलो करम से कोई मुस्तकिल बीमारी का शिकार थे तो वहां से भी आप लोग सेहतयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त के दौरान अच्छी और बेहतर खुराक लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊं कि जिस शम्स के फायदों की और ताकत की आपको मैंने शुरू में बात की थी, वो इस 11 और 12 जुलाई को अपनी ओजी पोजीशन में आ रहा है और एक ताकतवर पोजीशन होती है। तो इस वक्त के दौरान खसूसी ओजे शम्स का तवीज़ तैयार किया जाता है। जो अफराद इन फ़ायदों से मुस्तकिल तौर पर मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि इसका तवीज़, इसकी लो बनवा के अपने पास ज़रूर रखें। अल्लाह के फजल करम से आप लोगों को मसबत नताइज मिलेंगे। इसके फ़ायदों की बात की जाए तो ये कारोबार नौकरी में बढ़ोतरी इजाफे लेकर आता है। औलाद नरीना की ख्वाहिश रखते हैं तो उसकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर आएगी। ज़िंदगी में खुशकिस्मती, कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। लोगों के साथ अच्छे रवाबित कायम होते हुए नजर आएंगे। माशरे में इज्जत व वक़ार और रुतबा का हसूल होता हुआ नजर आएगा। तो आप लोगों को भी चाहिए कि इस वक्त को ज़ाया मत करें। इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी कामों की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। वो अफराद जो उम्रे के लिए सफ़र करना चाहते हैं, ये वक्त उनके भी सफ़र करने की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा ये वक्त ऐसा है कि जब आला तलीम से वाबस्ता तालिब इल्म भी कामयाबियां समेटते नजर आएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोजाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक फल लोगों में तकसीम करना है। किसी भी मस्बत काम का आगाज करना चाह रहे हो तो इस अशरे की 14 और 18 जुलाई की तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इस वीडियो में मजीद आप लोग क्या सुनना चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आप बुर्ज सुल्तान वाले अफराद जिंदगी किसी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि चैनल पर आने वाली मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बुर्ज सुल्तान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।